नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान जंग में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, ईरान खूंखार होता जा रहा है और ट्रंप लाचार होते जा रहे हैं। ट्रंप जितना ईरान को झुकाने की कोशिश करते हैं, ईरान उतना ही ताकतवर हो जाता है। ट्रंप बखूबी जानते हैं कि ईरान अमेरिका की शर्तों पर अब कभी नहीं झुकेगा। फिर भी ट्रंप ने धमकी दी है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन ईरान पीछे हटने के बजाय अब सर्वनाश की कसम खा रहा है। ईरान का कहना है कि वो मिडिल ईस्ट से अमेरिकी वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। और इतिहास गवाह है कि जब जब ट्रंप ने तेहरान को धमकाया है, तब तब ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को मिसाइलों से दहलाया है। यह ट्रंप की कूटनीति पर ईरान का वो बड़ा धमाका है जिसने इस जंग में फिलहाल ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। जंग के इस मैदान में ईरान ने ट्रंप को सीधी शिकस्त दी है। तो अब क्या होने वाला है? आगे के 24 घंटे बहुत निर्णायक रहने वाले हैं। अमेरिका की लाचारी, ईरान की ताकत, मिडिल ईस्ट में तबाही, बताएंगे पूरी कहानी। करेंगे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा और जानेंगे इस जंग का भविष्य। मिडिल ईस्ट में अमेरिका डेडलॉक में फंस चुका है। महाविनाश की चिंगारी सुलग चुकी है। एक ऐसी जंग जो सुपर पावर अमेरिका को खाक कर रही है, अंदर से खोखला कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार दहाड़ते हैं, ईरान उससे दोगुनी ताकत से पलटवार करता है। ट्रंप को लगा था कि उनकी धमकियों से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है, ट्रंप की हर धमकी के बाद ईरान ने और खतरनाक और कयामती रुख अख्तियार किया है। अब ईरान ने कसम खा ली है ट्रंप के सर्वनाश की, अमेरिकी ताकत को जमींदोज करने की, और पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस हो या ट्रंप का सबसे लाडला दोस्त इजराइल, ईरान की मिसाइल हर चक्रव्यूह को भेद रही है। ट्रंप जितनी बार हमलों की धमकी देते हैं, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उतनी तेजी से आगे बढ़ता है। ताजा इजराइल के हमले में, इजराइल में जहां हमला हुआ वहां पर काफी नुकसान हुआ है और उसके बाद इजराइल ईरान को लेकर बौखला गया है। इधर अमेरिका की हर घुड़की का जवाब ईरान बातचीत से नहीं बल्कि रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल से दे रहा है। और अब तो ईरान ने इजराइल पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। जरा ईरानी हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के 2 विध्वंसक पोतों पर मिसाइल से हमला किया है। फार्स न्यूज के मुताबिक विध्वंसक पोत ओमान की खाड़ी से निकलकर हिंद महासागर की ओर बढ़ रहे थे, तभी मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया। जरा तस्वीर देखिए। ईरान ने बीती रात कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइल और शाहिद 131 और 136 कामिकाजी ड्रोन दागे हैं, जिनका निशाना कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का बेस था। आईआरजीसी ने साफ कर दिया, कार्रवाई केश्म द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमलों और होर्मुज में एक ईरानी तेल टैंकर पर हमले के जवाब में की गई है। ईरान ने होर्मुज और मिडिल ईस्ट की धरती पर ट्रंप को ऐसा पटका है जिससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का पुराना तरीका, डराओ धमकाओ, अपनी शर्तों पर झुकाओ, लेकिन ट्रंप के तरीके ईरान में काम नहीं आ रहे हैं। ईरान को बार बार वार्न करने के बावजूद ईरान पीछे हटता नहीं दिख रहा है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग दे दी है। क्या है वो आखिरी वार्निंग? होर्मुज को 48 घंटे के अंदर खाली करना होगा ईरान को। होर्मुज खाली नहीं किया तो पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर ईरान को तबाह करने की रणनीति है अमेरिका की। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में होर्मुज में तनाव चरम पर पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं, अभी ये जिद की जंग बन चुकी है। ईरान आर पार के मूड में है। अमेरिका अपनी साख को तोड़कर यहां से निकल नहीं सकता है। ऐसे में यह वॉर डेडलॉक में फंस चुका है। तेहरान के सत्ता के गलियारों से लेकर सुप्रीम लीडर, कमांडर इन चीफ तक सबने एक सुर में ट्रंप के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया है। खास करके मिडिल ईस्ट में ईरान का मैसेज क्लियर है, अगर हमारे वजूद पर आंच आई तो मिडिल ईस्ट का एक भी अमेरिकी सैन्य बेस साबुत नहीं बचेगा, और ना ही अमेरिका से ईरान और मिडिल ईस्ट से एक भी सैनिक अमेरिका का जिंदा वापस जा पाएगा। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, जिन्हें मिसाइल शहर कहा जाता है, उनके सारे दरवाजे खोल दिए हैं। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे छिपी इन गुफाओं में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात है जो पलक झपकते ही इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में बदल सकती हैं। ट्रंप की धमकियों ने ईरान को डराया नहीं बल्कि उसे और आक्रामक बना दिया है। अब आपको बताते हैं, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने आखिर क्या नई चेतावनी जारी की है। पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया अंजाम भुगतेगा, ईरान ने साफ कह दिया है।
यानी मिडिल ईस्ट को मिट्टी में मिलाएगा ईरान। ईरान के निशाने पर कौन कौन है? सऊदी अरब, यूएई और कतर, और यहां के तेल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी खाक करने की तैयारी है। हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया को भी हमले शुरू करने के गुप्त आदेश दे दिए गए। ईरान के इस कड़े रुख से सऊदी, यूएई में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में बैठकर मिसाइल बटन दबाने की, युद्ध का बटन दबाने की धमकी देते हैं, तब तब इसका खामियाजा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों को भुगतना पड़ता है। ईरान का सबसे पहला और सबसे घातक टारगेट बनता है इजराइल। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक ईरान की मिसाइलें आसमान चीरती हुई बरसती हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि लाल सागर और फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत और मिलिट्री बेस भी ईरान के निशाने पर हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठन, चाहे वो लेबनान के हों, हिजबुल्लाह हों, यमन के हूती हों या इराक के लड़ाके, इराकी मिलिशिया, सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। ट्रंप तो अमेरिका में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन उनके इस मिस एडवेंचर की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर आ जाता है। यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट्स भी ट्रंप की इस नीति को आत्मघाती बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं ट्रंप ने कब कब धमकाया और फिर कब कब यू टर्न लिया। 21 मार्च 2026 ट्रंप की धमकी, होर्मुज नहीं खोलने पर पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। मुस्तफा का धमाका, मिडिल ईस्ट में यूएस बेसों पर अटैक हो गया। 30 मार्च 2026 ट्रंप की धमकी, खार्ग में तेल ठिकानों पर हमला करेंगे। मुस्तफा ने सऊदी, कुवैत, बहरीन और यहां के तेल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। 5 अप्रैल 2026 ट्रंप की धमकी, ईरान को नरक बना देंगे। मुस्तफा का धमाका, होर्मुज की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। 7 अप्रैल 2026 ट्रंप की धमकी, सभ्यता मिटा देंगे। मुस्तफा ने कहा अमेरिकी सहयोगियों को इस इलाके में नेस्तनाबूद कर देंगे। 18 मई 2026 ट्रंप की धमकी, युद्ध शुरू करेंगे। मुस्तफा ने होर्मुज में अमेरिकी सेना को निशाने पर ले लिया। ट्रंप आए थे ईरान को अलग थलग करने, ईरान की अर्थव्यवस्था को चूर चूर करने, लेकिन हो गया इसका उल्टा। ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसा मजबूत त्रिकोण बनाया जिसे तोड़ना ट्रंप के बस की बात नहीं रही। ट्रंप की धमकियां फेल हो चुकी हैं। ईरान झुकने के बजाय ज्यादा खतरनाक हो चुका है और युद्ध डेडलॉक में फंसा नजर आ रहा है, जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता है। अमेरिका चाहकर भी ईरान पर फुल फ्लेज अटैक में नहीं जा सकता है और अमेरिकी संसद ने डोनाल्ड ट्रंप के पावर्स भी छीन लिए हैं। और इधर दूसरी तरफ ईरान दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। तो क्या इस जंग के बाद डेडलॉक की स्थिति में फंसे अमेरिका के पास कोई रणनीति है, या फिर अमेरिका के लिए ईरान अगला वियतनाम है, अगला इराक है, अगला अफगानिस्तान है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर ए के पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार अशरफ अली जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन बरई साहब आपसे चाहेंगे, अमेरिका क्या यहां डेडलॉक में फंस गया है और ईरान अगला अफगानिस्तान है अमेरिका के लिए? नहीं है, ट्रंप साहब बयानबाजी करते हैं, ईरान भी बहुत बयानबाजी करता है। सो व्हाट उनका क्या रियल इंटेंशन है, क्या करेंगे, वो तो बताना मुश्किल है। काफ़ी लोग जो ईरान बोल रहे हैं कि हम उसको ये तहस महस कर देंगे, ये वो कर देंगे, उसमें काफ़ी बयानबाजी है। वो ज़रूर है कि ईरान अपनी जो मिसाइल्स बची है उससे सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूनाइटेड अमीरात, कुवैत, कतार, उसके पर हमला कर सकता है और उनको नुकसान भी हो सकता है। अगर ट्रंप साहब ने किया जो आप बता रहे हैं कि पावर प्लांट पर हमला करेंगे, तो हाँ, ज़रूर ईरान अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ज़्यादातर मिसाइल 95% से मिसाइल तो वहाँ तोड़ जाती है, उनके सब ड्रोन भी वहाँ तोड़ जाते हैं। लेकिन एक दो मिसाइल्स जो चली जाती है, मिस कर जाती है, तो हाँ, वो नुकसान कर सकती है। तो मिडल ईस्ट के जो देश है उसके तेल और गैस प्लांट और उसके सेलिन प्लांट पर हमला हो सकता है और थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये सब ज़्यादा बयानबाजी है। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है वो नाकाबंदी सक्सेसफुल हो रही है, धीमे धीमे हो रही है, और ईरान का 90% व्यापार दरियाई रास्ते ही होता है, तो ईरान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो रही है।
जब तेल का सवाल है कमी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट उसकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से हो रहा है। यूनाइटेड अमीरेट का 1.9 मिलियन बैरल उसकी जो पाइपलाइन से फुजायरा से वहाँ से हो रहा है। दूसरे देश जिनको पर कोटा लगाया था सऊदी अरेबिया ने एज पार्ट ऑफ ओपेक, वो भी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। रशिया के पास करीब 4 मिलियन बैरल ऑयल सरप्लस था, वो भी वो चीन, भारत और दूसरे देशों को दे रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस 92 डॉलर उससे ज़्यादा नहीं गया है। ईरान बोल रहा था कि $175 ऑयल का प्राइस हो जाएगा, नहीं हुआ है, क्योंकि ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और दूसरे रास्ते से लोगों को मिल रहा है। हाँ, शॉर्टेज तो है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान सोच रहा है कि वो बिल्कुल बंद कर देंगे, जो उन्होंने किया है, लेकिन उसकी असर धीमे धीमे कम हो जाएगी और 3 साल में अरब देश पाइपलाइन से अपना तेल और अपना नेचुरल गैस निकाल कर सके, तो उसका जो वेपन है वो बहुत लेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को बैठना चाहिए शांति से। दे शुड बिकम पार्ट ऑफ सिविलाइज्ड पॉपुलेशन। हाँ। अपने जो पड़ोसी देश है, वो भी मुस्लिम देश है, उसके साथ भी संधि कर ले और जो लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो मेरा ख्याल है कि शांति से आप भी ये कह रहे हैं हो कि भाई जाएगा। ईरान को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। पाशा साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, ईरान अ, ये अमेरिका के धोखे के बावजूद पिछले साल जून में जो हमला हुआ उसके पहले भी ओमान के मध्यस्थता से बातचीत कर रहा था। अब फरवरी में भी ओमान मध्यस्थता कर रहा था, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है था। और अभी भी हर दिन कुछ न कुछ मिलिट्री कार्रवाई होती है अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से लेबनान में, लेकिन फिर भी बातचीत हो रही है और दोनों चाहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाए और शांति की तरफ प्रयास करे। और जो कठिन मामले हैं जैसा न्यूक्लियर इशू है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कॉम्पनसेशन है या सैंक्शंस का है, ये सब मामलों पे स्टेप बाय स्टेप बातचीत करने का आग्रह किया है। लेकिन मेरे ख्याल से 3 वजह है। एक तो जो ट्रंप को उम्मीद थी ईरान की तरफ से कि वो उनकी शर्तों को मान जाएगा, वो नहीं हो रहा है। लगातार ईरान अपने शर्तों को दोहरा रहा है। दूसरा ये है कि अमेरिका में खुद ट्रंप बहुत प्रेशर में है। ये तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वहाँ इन्फ्लेशन उसकी वजह से बढ़ रहा है और रिपब्लिकन पार्टी में भी जो है काफी लोग उनके नाराज हैं। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मेंबर्स ने डेमोक्रेट से मिलके 215 मेंबर्स के तहत एक रेजोल्यूशन पास करे जिससे उनको आग्रह किया गया कि इस जंग को खत्म करो और अमेरिका फौज को वापस लाओ। तो सेनेट में ये जाना है, देखना होगा क्या होता है। देखिए, मागा के सपोर्टर्स भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप का वादा था कि वो कोई नई जंग में अमेरिका को मुलविस नहीं करेंगे, लेकिन जंग पे जंग और बर्बादी की तरफ वो अमेरिका को ले जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट। और तीसरा कारण यह है कि अमेरिका के खास दोस्त, चाहे जापान हो या साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोपियन यूनियन हो या बर्तानिया हो और भारत जैसे भी, ये लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आपने ये इलीगल वॉर इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को किया, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, ना रेजिम चेंज हुआ, ना ईरान के मिसाइल्स को आपने तहस नहस किया या हॉर्मुज को खोलने में कामयाब रहे। तो इस लिहाज से अमेरिका के दोस्त भी पूरे दुनिया में जो ये संकट, आर्थिक संकट बढ़ रहा है, उससे परेशान है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो कुछ बचा था उनके रूल्स बेस्ड ऑर्डर में, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सबसे ज्यादा जो है फायदा चीन और रूस को और दूसरे देशों को हो रहा है और वो लगातार अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। ये क्राइसिस सिचुएशन, बिल्कुल आप पाशा सर सही कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए क्राइसिस सिचुएशन है,
लेकिन के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ गए। सिन्हा सर बहुत स्वागत है आपका। जैदी साहब इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिन्हा सर, क्या ये वॉर डेडलॉक में फंस चुका है? जय हिंद संजय। जय सर। देखिए, ये तो टोटल डेडलॉक है। अब्सोल्युटली जो आपने वर्ड यूज किया है डेडलॉक, अब्सोल्युटली डेडलॉक है। ऐसे स्पाइरल में फंसा है कि उसको अमेरिका भी ये नहीं कर पा रहा है कि हम इससे कैसे निकलें, कैसे निपटें। पूरी परिस्थितियां बदल गई। या हम लोग जनरली बात ये करते हैं कि आज की परिस्थिति के, आज के संदर्भ में बात करते हैं, देखते हुए करते हैं। इसकी यदि आप देखेंगे तो ये आप 2022 से देखिए, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर में ट्रांस मेडिटेरियन, ट्रांस अटलांटिक से में जो चीजें शुरू हुई थी यूरोप के अंदर में, और उसके बाद धीरे धीरे ये अब जो मेडिटेरियन में आई है। और ये देखिए, इसमें कहीं ईरान, जिस तरह से यूक्रेन वहां फंसा हुआ है और यूक्रेन की बर्बादी हुई, ईरान इसमें वो गलती की थी कि उन्होंने भी फ्रंटलाइन स्टेट हो करके जब उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, मगर उसकी वो 7 अक्टूबर 2023 की बात है। केवल हम लोग यदि करें कि 12 दिन की और 40 दिन के और आज के संदर्भ में देखें तो इन चीजों को आप समझ नहीं सके। इस बीच में जो डीप स्टेट्स है, अमेरिकन डीप स्टेट है, खास करके पेंटागन, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। और मेरे ख्याल में उसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि पहले जब उन्होंने किया जो 12 डेज की वॉर के समय भी, उस समय उन्होंने अपने को इनलार्ज कर लिया। ऐसा नहीं कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और इसमें ईरान के भी हैं जो एक्सिस पावर हैं। इसे आप देखिए, इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है। जो जियो पॉलिटिकल आप देखेंगे, पूरे ग्लोबल ऑर्डर का जो एक इमरजेंस हो रहा है, और ये शिफ्ट होगा, बैटल यहाँ नहीं है, बैटल शिफ्ट होगा इंडो पैसिफिक में। और वहां से आप देखिएगा कि ये ऊपर में चला जाएगा आर्टिक के, और ये समय की बात फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की परिस्थिति के बाद में जो आपने कहा कि क्या अमेरिका, ऐसा लगता है कि इज गॉट कॉट, उनको एक ऐसी हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऐसा लगा कि उन्होंने हैंडल किया है खास करके रशिया यूक्रेन को, और वो कर पाएंगे यहाँ पर। और इजराइल के कहने पे जो 12 दिन की वॉर थी, लास्ट जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, वो एक टोकनिज्म के बाद वहां से निकल गए थे। वो दे हैड जैसे इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, बट वी हैड वॉर को शुरू करना बड़ा आसान है, खत्म करना बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। रशिया नहीं कर पा रहा है 5 साल से ये इन चीजों को स्टार्ट, अंटिल एग्जिट पॉलिसी नहीं। अमेरिका को ऐसा लगा कि वेनेजुएला में हमने जो कर दिया तेल के ऊपर में, और चाइना को हमने कहीं ना कहीं वहां फंसा दिया है, रशिया को फंसाया है, तो हम यहाँ भी कर लेंगे। और इसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। 12 डेज वार में एक एग्जिट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था इनको कि हाँ ठीक है, आप टोकनिज्म कर लीजिए। कतर में उन्होंने एक फायर किया, उसके बाद कहा, मगर ये जो खासकर सीआईए और मोसाद ने जो करवाया 28 फरवरी 2026 को, उनके पास एक, और बहुत स्पेकुलर है उसमें, आप बताइए, उन्होंने जनरेट किया 1600 सॉटीज, आप 1200 से भी ज्यादा उन्होंने बॉम्बों का इस्तेमाल किया है। स्पेक्टेकुलर विक्ट्री आप कहेंगे, क्योंकि उनके, और मगर प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आया कि रिजॉल्व को नहीं समझ सके। ईरान इज नॉट अ पुश अवे कंट्री। आज आप देख रहे हैं सुप्रीम लीडर को भी निकाल, वो सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनी भी देखिए एक मॉडरेट मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से बातचीत किया था 2015 में, न्यूक्लियर डील कर लिया था। मुश्तबा जो है, उन्होंने वॉर लड़ी है, ईरान इराक की लड़ाई लड़ी है, 2008 में खत्म हुई, 8 साल तक। तो ही इज अ बहुत ज्यादा उनकी अपनी एक सोच है, और वो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, बहुत कम है उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, कम है, मगर वो इफेक्टिव है। कोई कह रहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज को ऐसा नहीं है पहला दिन उन्होंने बंद कर दिया, ही इज लिवरेज्ड आउट। उसको इकोनॉमिक फ्रंट में आज ईरान तो टूट चुका है, 4 दशक से आपको उसके पास सैंक्शन है। कोई कहेगा ये सैंक्शन अभी इफेक्टिव हुआ, उन्होंने उसमें ही से निकल करके जो IRGC की कॉन्सेप्ट आई है, जिसमें आप देखते हैं जो उसमें मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, उन्होंने इसी को तैयार किया। आज वो बहुत इफेक्टिव है मिलिटरली। यदि आप देखेंगे तो अमेरिका भी अब उसको समझ में आ रहा है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड ऑल, जो पहले कहते थे ना कि उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, किसी को चोक कर देंगे, ऐसा नहीं है। इवन जो अभी उन्होंने लगाया है नेवल ब्लॉकेड, इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव।
और अमेरिका को ये बात समझ में आई है और सेम चीज। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।